हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग रीडिंग करेंगे फुल मून के बारे में। जैसा आपको पता है कि आज फुल मून है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसा रहेगा फुल मून आपके लिए, क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में फुल मून पर। ठीक है, और हम भी देखेंगे आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स उनको लेके क्या है। कोई मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को लेके। फुल मून पे क्या होगा, क्या रहेंगी फीलिंग, क्या इफेक्ट होगा यूनिवर्स। जो भी ज़रूरी है जानना बताइए यूनिवर्स। What do you need to release? Be bold and make the first move. A time to give rather than take. Personal issue reaches resolution. Take time to breathe out. और फाइनल है आपका नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन्स। ठीक है, तो ये आपका बॉटम डेक आया है। इसका मतलब ये है कि देखो, कुछ परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब कि जो एनर्जीज है वो चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब होती है कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी इस टाइम पे जो एनर्जीज है। तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड। Celebration, Three of Cups, Two of Cups, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। देखो, ये जो रीडिंग मुझे आज जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग आई है आज। समवन जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ऑलरेडी काफ़ी पेनफुल जर्नी पेनफुल तो होती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में आया है आज, बड़े दिनों बाद आए ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स। पेज ऑफ वांड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, पहले तो मैं आपके बारे में आपके यूनिवर्स आपको क्या कर रहा है। देखो, आपको यूनिवर्स डेफिनेटली यहाँ पे कह रहा है कि आप ना नेगेटिव सोच, नेगेटिव ओवर थिंक कर रहे हैं। मे भी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, किसी पर्सन की कमी हो सकती है, किसी चीज़ की कमी हो सकती है। आपको ये लग रहा हो कि आपकी जॉब इतनी अच्छी नहीं है ना, तो मे बी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी। यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में चारों तरफ बहुत अच्छी है, मतलब आपकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके सोलमेट्स हैं, है ना। देखो, हर इंसान की लाइफ में कहते हैं 11 सोलमेट्स होते हैं, 12 सोलमेट्स, 11-12 कुछ। तो आप देख लीजिए कि ऐसा थोड़ी, मतलब लाइफ में भी अकेला बिल्कुल नहीं आता। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके बाकी दोस्त हैं, है ना। ठीक है, तो अब ये क्या दिखा रहा है कि ये बता रहा है कि आप ना काफ़ी चीज़ों को नेगेटिव लेके सोच रहे हैं। पास्ट में आपका दिमाग काफ़ी नेगेटिव चला है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, अपने डिसीजन लीजिए, स्टक मत रहिए। ठीक है, और डेफिनेटली आपका जो यहाँ मैंने आपको क्या बोला, ये जो जर्नी है आप लोगों का, मोस्टली हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना कि आपकी जो लाइफ होती है उसका एक पर्पस होता है, मतलब आप अपने लिए जीने तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और जब जब आप किसी से अटैच होंगे, जब आप किसी से ओवर अटैच होंगे, तब यूनिवर्स आपको उनको आपसे छीन लेगा।
रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि आपको डिटैचमेंट को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है, आपको ना लाइफ के बहुत सारे, यूनिवर्स आपको अपने सीक्रेट्स देना चाहता है, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है, यूनिवर्स ने आपको दुनिया में भेजा है, कोई पर्पस है आपकी, इसलिए आप इस दुनिया में आए हैं, है ना। जब भी आप इन पर्पस से भटकेंगे दुख मिलेगा आपको, ये होता है आपका। तो एक अवेकनिंग प्रोसेस चलता है आप लोगों का। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कह रहा है कि प्रे कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अटके मत रहिए। और आपका जो जन्म हुआ किस लिए हुआ है? दूसरों की भलाई करने के लिए। कुछ पर्पस आपको ढूंढना है अपनी लाइफ में, कुछ भी काम ढूंढना है, करने गोल ढूंढना है आपको अपना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है। बाकी ये है कि देखो, जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया वापस आपके पास आएंगे, है ना। जनरली उसमें ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है, डिवाइन फेमिनिन होता है। और जब डिवाइन फेमिनिन जब अवेकन हो जाती है, तो उस टाइम पे जब एक की अवेकनिंग हो जाएगी पूरी, तो दूसरे को अवेकन किया जाएगा। तो आप अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए। आपका काम सिर्फ अपने में खुश रहना है, अपने पर्पस को ढूंढना है। और ये सबके लिए लागू होता है, मे बी कार्मिक जर्नी हो, मे बी आपका सोलमेट जर्नी हो। मेन पर्पस तो आपका अपने ही पर्पस को ढूंढना है, अपने सोल को जो है ग्रो करना है। तो यहीं पे, और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, है ना, नहीं तो वो हमेशा अटके रह जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको देखो ये चीज़ें बोल रहा है ना। दूसरी तरफ डिटैचमेंट आपको फील करना है। देखो, आपको डेफिनेटली जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, आपको उस पर्सन को लेके आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही श्योर है, नहीं है, ठीक है। आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत समझ है उस पर्सन को लेके, है ना। आपको लगता है कि ये पर्सन, थोड़ा आपको शक है उस पर्सन पे, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो आप यकीन नहीं करते उस पर्सन पे। अब तक यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको में भी गलत, जो आपके पार्टनर की लाइफ में आपके ऐसे लोग जरूर हैं जो उन्हें गलत चीज़ों में इंडल्ज करते हैं। मे बी उनके फ्रेंड्स हैं, है ना, ड्रिंक, अल्कोहल, ठीक है। कंपनी ऐसी है जहाँ पे इंसान डिस्ट्रैक्ट इजीली जाता है। पर्सन को डिस्ट्रैक्शन बहुत प्रॉब्लम बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत इजीली जाता है। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा करेक्टर मैं कह सकती हूँ, थोड़ा डिस्टॉर्टेड करेक्टर इस पर्सन का है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिनिटी। अगर लड़कियां हैं तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन डेफिनेटली। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है इस पर्सन को दिखाई दे रही है, जो भी है, चाहे लड़का चाहे लड़की है। अब यहाँ पे दिख रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो अभी कुछ दिनों में इनका क्या होगा, जब ये फुल मून आएगा, फुल मून का इफेक्ट होगा, तो जो पर्सन होगा ना, ये इसको मतलब पास्ट की बातें बहुत आ रही है, ट्रिगर होगा पर्सन ये। देखो, फुल मून में क्या होता है, फुल मून इज समथिंग जहाँ पे नेगेटिव रिलीज होती है। मान लो किसी ने आपको ब्लैक मैजिक किया, स्पेल किया है, तो फुल मून पे उसकी जो इंटेंसिटी होती है अपने आप कम हो जाती है ना। तो मे बी टाइम हो गया है स्पेल को, किसी ब्लैक मैजिक को, किसी भी चीज़ को, कोई हैक्स हो सकता है, कोई कर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नजर हो सकती है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे फुल मून आते जाते हैं वैसे वैसे उनका इफेक्ट कम होता जाता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, इस पर्सन के अंदर जो भी कह सकते हो, नेगेटिविटी कह सकते हो, रिलीज हो रही है ना। अब बहुत डीप रीडिंग तो हम नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिविटी आई कहाँ से, पर नेगेटिविटी रिलीज हो रही है उस पर्सन के अंदर से। अभी आपके बारे में सोचने मजबूर होगा, है ना। पास्ट की यादों में दिख रहा है मुझे। तो दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है मुझे आते हुए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है पर्सन, चीज़ दिखाई दे सकता है आपको लेके। और मुझे लग रहा है इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होगा कि देखो, इसको लगेगा कि इसने सिर्फ आपसे सिर्फ लिया है। मतलब देखो, ये नहीं बोलूँगी कि सारा कुछ आपने 100% किया होगा। डेफिनेटली इस पर्सन का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो होगा। मे बी 10% इसने किया है, 90% आपने किया है। इसको पता है कि इसने बहुत इनजस्टिस किया कर, इसको पता है इसने आपका काफ़ी गलत किया हुआ है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ मतलब सोचेगा कि जो मैंने इसके लिए पहले नहीं किया वो मैं इसके लिए इस बार करूँगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन रेडी होता दिखाई दे रहा है, आपके लिए प्रिपेयर होता दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट आते दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, इमोशनल दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सॉरी फील कर रहा है पर्सन आपको लेके, गलतियों का एहसास दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। बट डर है तो सिर्फ आपको लेके, क्योंकि आप इसको डिटैच दिखाई दे रहे हैं। इसको आपको देख के लग रहा है कि मे बी आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मे बी आपके पास आए तो कैसे आए। तो यहाँ ये सब चीज़ें पर्सन को दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को आपको पास में वेटिंग पर डाला है। वेटिंग मतलब आप यहाँ वेट कर रहे हैं, वो पर्सन अपना बाहर लगा है। अट्रैक्शन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, अल्कोहल और कुछ अलग हैबिट्स हो सकते हैं इस पर्सन को कुछ। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि और डिस्ट्रैक्शन, डेफिनेटली पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ईजिली हो जाते हैं,
ठीक है। अभी देखो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को रिसेंट पास्ट में इसने आपको काफ़ी मिस करा है। मैं अपने दोस्तों के साथ भी रहा तो इसने मिस किया है। इसने कभी वो चीज़ फील नहीं करी है जो आपने फील कराई है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इस फुल मून का जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि पहली बात तो पर्सन ट्रिगर होगा। अगर ये भूल गया तो उसको याद आएगी, पुरानी मेमोरी सरफेस पे आएगी, पुरानी बातें सरफेस पे आएंगी। बिल्कुल नफरत भी हो चुकी, वो ख़त्म भी हो चुका, तब भी सब कुछ पुराना सब कुछ याद आएगा, है ना। पर्सन को याद आएगा इसे कमिटमेंट पूरा करना है, याद आएगा इसे कुछ अधूरा तो छोड़ा, इसे वो पूरा करना है। ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 222 की एनर्जी, यस, रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ रियूनियन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो क्लेम कर लीजिए, ठीक है, एनर्जी क्लेम कर लीजिए, नीचे लिख दीजिए आई क्लेम दिस एनर्जी। दूसरा यहाँ दिख रहा है कि जो भी पर्सन है आपसे सॉरी बोल सकता है। देखो अगर आप इसे मना भी कर देंगे कि आपके पास आ रहे हैं, इसको ये आपसे ऑलरेडी डिटैच, इसको पता है आपसे डिटैच हो रहा है, इसको पता है कि बातें पहले जैसी नहीं, इसको पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, गैप आ चुका है, जो भी आप लोगों के बीच में पास में हुआ है, इसे सब चीज़ें पता है। तो ये जो भी पर्सन है ना, इसको अंदर डर ज़रूर है देखो आपको लेके, लेकिन ये आने की तैयारी बिल्कुल कर रहा है, सोच के रह रहा है और बिल्कुल सीरियस स्टैंड पे बिल्कुल तैयार बैठा है, आपको देख रहा है दूर से, ठीक है। लेकिन पर्सन को अपने हार्ट ब्रेक की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है इस टाइम पर। इस पर्सन को लग रहा है कि मे भी आप इसको माफ़ नहीं करेंगे, इसको आपसे डर लग रहा है, इसको नहीं पता कि आप इसे पहले की तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल, तो ये जो पर्सन है ना, देखो आपको क्या कह रहा है, ये पर्सन आपके पास आएगा, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेगा, बस सॉरी बोलेगा, आपको सॉरी बोलेगा। क्योंकि इस टाइम ना देखो ये फ्यूचर में दिख रहा है कि ये पर्सन आपका जो तकलीफ़ है, वो जो आपका भी आप इसे पहले समझाने की कोशिश करते होंगे कि हाँ हर्ट हो रहा है, कि ये गलत है, ये सही है, आप बहुत चीखते चिल्लाते होंगे कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, 10 तरीके से समझाने की कोशिश करते होगे, ये पर्सन समझता नहीं होगा। लेकिन अब इस पर्सन को समझ आ रही है, ये पर्सन आपके हार्ट ब्रेक को फील कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन का खुद का हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन का दिल मुझे खुद टूटा दिखाई दे रहा है। ये आपके पास आया तो सॉरी बोलेगा, स्टार्ट करेगा और ये पूरा कन्विंस करने की कोशिश करेगा आपसे कि जो भी हुआ है कुछ छोड़ दो, हम फिर से एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 222 की एनर्जी है, रियूनियन, मैंने बोला रियूनियन आप लोगों का हो ही सकता है। मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ तो थक जाती हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग यही आ रही है मुझे, रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बड़े दिनों बाद रीडिंग आई है। और ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, मतलब ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन इस तरह का है कि मे बी पर्सन कई सोलमेंट में इंडल्ज भी हो गया, मान लो उस पर्सन की शादी भी हो गई, कुछ लोगों के इसमें उस पर्सन की शादी भी हो गई है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी है। तो मैं भी बता दूँ आप लोगों को, डेफिनेटली ये जो पर्सन है फिर भी आपके पास आएगा, फिर भी आपको कमिटमेंट देगा, साइड बाय साइड देगा, तब भी देगा। ट्विन फ्लेम का कार्ड, ट्विन फ्लेम जो होते हैं उससे आप कभी अलग नहीं होते, हो ही नहीं सकते, है ना। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी का कार्ड है इधर, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, बड़े टाइम बाद आया है, रियूनियन पक्का है आप लोगों का। मैं बोलूँगी आप एनर्जी क्लेम कर लीजिए। और मैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये जो एनर्जीज हैं फ्यूचर तक ऐसे ही रहेंगी। देखो यहाँ पे ये भी यूनिवर्स ने बताया कि नथिंग इज सेट इन द स्टोन, मतलब इस पर्सन डिसाइड किया है, एनर्जी आपके फेवर में बन रही है, बट इस पर्सन को माफ़ करना नहीं माफ़ करना ये आपके हाथ में है। मतलब आप ये अगर इस पर्सन को एक्सट्रीमली दुख दिया, आप साथ नहीं रह सकते, तो यूनिवर्स ने वो मौका आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने चीज़ लिख दी आपके लिए, नहीं, मर्जी आपकी ही रहेगी। एक मौका यूनिवर्स आपको देगा कि आप इस पर्सन को मज़ा चला सकते हैं, बदला ले सकते हैं, या फिर माफ़ कर सकते हैं, अपना सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो यूनिवर्स ने वो सब आप पे छोड़ा हुआ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो पर्सन इनके क्योंकि ऐसे लोगों की ना मैंने देखा है बहुत, आगे जाके लोग बदल जाते हैं, ये ऐसी एनर्जी बाद में चेंज जाती है लोगों की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या ये पर्सन की एनर्जी ऐसे ही रहेंगी, आगे जाके बदलेंगी विदिन 6 मंथ का बताइए यूनिवर्स, जो पर्सन की एनर्जी चेंज होंगी। देखो ये पर्सन सफल तो जरूर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको सब कुछ दे देंगे, इनके आपको सफ़र तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी है ऐसी, ये आपको इस पर्सन के जो वादे हैं आपको कोई अभी इस पर यकीन नहीं करना है,
मुझे एनर्जी तो मैंने डाउट किया। इस पर्सन के जो वादे हैं, पर्सन आपसे बड़े बड़े वादे करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा और आपको सब कुछ देने की बात करेगा। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी करेगा लाइक आप लोगों के लिए। चाहे आपने ब्लॉक भी कराया तो कहीं और से कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम मैंने आपको बताया सोलली कि दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। इस पर्सन का तो कुछ हुआ है जब आप इसकी लाइफ में नहीं थे, या फिर आपको पता नहीं है। मे बी कोई और पर्सन ने इसको धोखा दिया, जो भी इस पर्सन के साथ हुआ है। लेकिन ये पर्सन अपना टूटा हुआ दिल लेके आपके पास आ रहा है ताकि आप जोड़ दें। यहाँ पे मून का कार्ड आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि सही बात है। ये जो भी ये वादे कर रहे हैं, ये अभी आप भरोसा करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पर्सन जो है घूमा हुआ डाइसी है। इसने डिसाइड नहीं किया अभी भी। डिसाइड मतलब कि अभी ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑफ दैट कि इसकी लाइफ में थोड़ी तकलीफ़ें हैं, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा है। कुछ हुआ इसकी लाइफ में, हार्ट ब्रेक हुआ, धोखा हुआ, चीटिंग, किसी और ने चीट कर दिया इसके साथ। अब ये आपके पास आ रहा है टूटा हुआ दिल लेके। पर ये बात ध्यान रखने की है कि ये जो पर्सन है, इसके जो वादे होंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन मुकर सकता है। ये पर्सन आगे जाके मुकर भी सकता है, क्योंकि जैसे इस पर्सन की एनर्जी चेंज होगी ना, ये वाली, इस पर्सन की एक्शन भी चेंज हो सकते हैं। तभी यहाँ पर आया, देखो यहाँ रखा है, नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। ठीक है, तो इसके अभी ये पर्सन आपके पास आएगा, तो जो लोग चांस देने की सोच रहे हैं, ध्यान रखेगा आपका स्लो चलना होगा। आप इस पर्सन पे यकीन नहीं कर सकते हैं। लाइक आपको जब तक ये पर्सन आपको प्रूव ना करे, करके ना दिखाए, तब तक आप यकीन नहीं करेंगे। बातों पे यकीन ना ही करो तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बातें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, हार्ट ब्रेक से आ रही हैं। हील होना है इस पर्सन को, हील होने के लिए आपके पास आ रहा है। तकलीफ ये रहा। दिस इज़ द रीज़न ऑफ दिस पर्सन कि ये आपके पास आ रहे हैं, इतना हार्ट ब्रेक को रखे हैं, इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेके। इस वक्त इन्होंने आपको पेडिस्टल पे रखा हुआ है कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही इनके लिए भगवान है इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि आप ही ने सही करेंगे। होता है ना कि नानी याद आती है जब किसी को तकलीफ होती है, तो इनको आप याद रखें वहाँ पे। क्यों? तकलीफ हुई है इसलिए, ये रीज़न है इनको आप याद आए हो। याद रखना। और जब भी कोई पर्सन ऐसे स्टेट से डिसीजन ले, तो याद रखना कि वो डिसीजन सही नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। तो इस पर्सन पर भरोसा नहीं करना भी आपको। बातें होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी की फेंकेगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुम फिल्में डालोगे, आप बिल्कुल बह जाओगे। ऐसी बातें पसंद करेगा आपके पास, इसको मौका दोगे तो। लेकिन याद रखना, वो बातें यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, सच है उन बातों में। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलेंगे पर्सन, सच बोलेंगे। लेकिन ये होगा कि वो चीज़ें आगे जाके बदल सकती हैं, वो फीलिंग्स आगे जाके चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपने रीडिंग जिसको अच्छी लगी, क्लेम 222 की रीडिंग एनर्जी आई थी, है ना। तो 222 की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन हो जाने की एनर्जी है। मतलब प्लीज़ क्लेम द एनर्जी, है ना। मतलब यूनिवर्स कुछ देना चाहता है तो ले लीजिए। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।